हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम एक कॉमन फैक्ट की हम बात करना चाहेंगे। लाइफ में भी, बिजनेस में भी, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई इंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन हो या कोई कॉमर्शियल यूनिट हो, आमतौर पर यह देखा जाता है आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी क्षमता है, उससे कम की उससे कम कैपेसिटी की प्रॉब्लम को वो फेस नहीं करना चाहता है। वो उसके लिए अनइम्पॉर्टेंट है या उसके लिए वो मामूली है। मामूली है इसलिए वह अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो प्रॉब्लम को सेलेक्ट करता है और उसको फेस करता है, और अपनी कैपेसिटी या अपनी क्षमता से या अपनी सोच से जो प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी होती है वो उसका टारगेट होती है वो उसका टारगेट होती है अर्थात अर्थात खुद से छोटी खुद से छोटी जिस प्रॉब्लम को वो हल कर सकता है उसे वो फेस नहीं करना चाहता है। फेस उस प्रॉब्लम को करता है जो उससे उसकी कैपेसिटी से थोड़ा सा बेटर होती है, बड़ी होती है। उसको वो फेस करना चाहता है ताकि उसको जब हल करे तो हासिल उसे कुछ हासिल हो। परिणाम क्या होता है? ज़्यादातर इन प्रॉब्लम को जो उसके लगभग कैपेसिटी के समानांतर हैं उनमें भी उसे फेलियर का सामना करना पड़ जाता है उनमें भी उसे फेलियर का सामना करना पड़ जाता है जो उसकी कैपेसिटी से, जो उसकी लेवल से काफ़ी ऊंचे होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। वो उसका टारगेट होती हैं वो उसका टारगेट होती हैं वो उनको फेस करना चाहता है चाहता है ताकि जब उनका सॉल्यूशन करे तो उसे एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो। अर्थात बहुत छोटे टारगेट वो बनाना नहीं चाहता है जिन्हें वो हासिल कर सकता है। सामान्य टारगेट उसकी प्राथमिकता में नहीं होते हैं। बड़ी या बहुत बड़ी या इम्पॉसिबल लगने वाले टारगेट वो उसकी प्राथमिकता में होते हैं। परिणाम क्या होता है कि फेलियर उसके हिस्से में ज़्यादा आता है तो डिसमोटिवेट होने लगता है। और दूसरी चीज़ क्या आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप भीड़ से थोड़ा सा अलग हट करके नहीं चलें तो आप अपना स्थान नहीं बना पाएंगे। परिणाम क्या होगा? एक अजीबोगरीब, क्यों आखिरकार ये गरीब सेल्समैन, ये छोटा सेल्समैन क्यों छोटा ही रह जाता है? अभी एक एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे कि कुछ चीज़ों के मामले में हमने देखा कि अगर किसी प्रोडक्ट की फुटकर में कीमत मान लिया यदि 100 रुपये या 100% है तो थोक में उसकी कीमत 20%, 25% है। 20% या 25%, ये मान लीजिएगा। यदि कोई चीज़ फुटकर में 100 रुपये किलो मिल रही है, ठीक है, तो थोक में उसकी कीमत 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो। अब फुटकर वाला दुकानदार अटके पड़े कि नहीं, 100 रुपये किलो हम बेचेंगे, 100 रुपये किलो ही बेचेंगे। और ख़ास करके वहाँ पर जब थोक मंडी और फुटकर मंडी में कोई बहुत डिस्टेंस का बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है तो अब वहाँ पर अटके पड़े हैं कि नहीं, हम बेचेंगे तो इतना ही बेचेंगे। परिणाम क्या होता है कि जब आप उसी रेट पर अटके पड़े हैं तो कस्टमर, जब थोक मंडी और फुटकर मंडी में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, दूरी का कोई विशेष डिफरेंस नहीं है तो ज़्यादातर कस्टमर थोक मंडी भी जाता है, फुटकर मंडी भी जाता है।
फुटकर मंडी भी जाता है तो परिणाम, जब आप इस हाई रेट पर अटके रहेंगे, कस्टमर आपके पास में नहीं लेगा, यहाँ से थोड़ा हटना शुरू होगा, वो थोक मंडी में जाना शुरू करेगा। जब थोक मंडी में जाना शुरू करेगा, थोक मंडी में कस्टमर बढ़ जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, रेट वहाँ की और बढ़ने लगे। जब डिमांड बढ़ेगी तो स्वाभाविक बात है थोक मंडी के रेट बढ़ेंगे। इधर ये जो फुटकर कस्टमर है, ये जो फुटकर विक्रेता इनके कस्टमर कट करके थोक मंडी में जाएंगे। यदि आप उसी रेट पर, बढ़े हुए रेट पर, मतलब कहने का 100%, 200%, 300, 400, 500, मतलब 200%, 100% तक तो गनीमत है, लेकिन 200% से कुछ गनीमत है। या 300, 400, 500% आप में डिफरेंस रखेंगे तो परिणाम ये आपका कस्टमर थोक मंडी में जाएगा। जब थोक मंडी में जाएगा तो थोक मंडी की डिमांड बढ़ जाएगी। जब थोक मंडी में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी तो वहाँ की रेट बढ़ेंगे। परिणाम कि आज जो आपकी खरीदने और बेचने के बीच में 300, 400, 500% का डिफरेंस है, वो डिफरेंस घटने लगेगा। आप इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानेंगे। उधर जो फुटकर मंडी से कस्टमर गया है थोक मंडी, फुटकर मंडी उसके तो बेनिफिट हो रहे हैं, परिणाम वो फुटकर मंडी में रिपीट कम होगा, थोक मंडी में रिपीट ज़्यादा होगा, तो आपका डिफरेंस कम होगा। जब आपका 400, 500 वाला परसेंट 200 या 300 पर घटेगा, आप उसको फिर और आगे कराएंगे। जब आप उसको और आगे करेंगे तो परिणाम कि आप उस डिफरेंस को मेंटेन करेंगे। जितना आप उस डिफरेंस को मेंटेन करेंगे कि हमारा 300% था प्रॉफिट, 400% प्रॉफिट था, उतना ही फुटकर मंडी का कस्टमर थोक मंडी जाएगा कि तो परिणाम ये होगा कि जो थोक मंडी के दुकानदार हैं उनकी सेल्स बढ़ेंगी, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन जो फुटकर मंडी के दुकानदार हैं उनकी सेल्स घटेगी, उनका प्रॉफिट घटेगा। लेकिन इस बात को ये सामान्य दुकानदार नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने देखा कि अरे एक चीज़ का रेट इतना चल रहा है, हम भी इतना ही चलाएंगे, कस्टमर जाएगा कहाँ से? हमारे पास नहीं लेगा, उसके पास लेगा, उसके पास नहीं लेगा, उसके पास लेगा, उधर से रेट मालूम करता हुआ आएगा, इधर लेगा, इधर से रेट मालूम करता है उधर लेगा। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि यहाँ पर थोक का भी ऑप्शन है। आप ज़्यादा माल लाएंगे, आपके पास में सड़ने के चांसेस हैं, वो उतना माल नहीं लाएगा। और एक चीज़ देखी गई कि थोक मंडी में लोग ग्रुप बना करके खरीदते हुए देखेंगे, ये ग्रुप के लिए खरीदते हुए देखेंगे। ठीक है, आस पड़ोस में ठीक है, एक आध लोग हैं, चलो ठीक है, चले जाना हमारे लिए सब्जी ले आना जा करके, तो उसको थोक के बेनिफिट मिल गए। जब इतना डिफरेंस है तो इसलिए कहने का अर्थ है कि इसलिए भी जो ये फुटकर दुकानदार हैं, ये अपनी मार्केट को नहीं बढ़ा पाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।